नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या से लगातार कवरेज जारी है और इसी बीच में आ पहुंचा हूं आज सराय राशि गांव में। जी हां, ये वही गांव है जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि आखिरकार 500 सालों के संघर्ष के बाद, 500 सालों की तपस्या के बाद इस गांव के जो निवासी हैं वो 22 जनवरी के दिन जो है वो, ये आप पगड़ी देख सकते हैं इस समय जो यहां पर रखी गई है, इस पगड़ी को पहनेंगे। जी हां, 500 साल पहले या फिर कहा जाए 496 वर्ष पहले 1528 में जब बाबर का सेनापति मीर बांकी आता है और आकर के यहां पर, सब जानते हैं उस समय जो वहां पर राम मंदिर था, दशकों पुराना, बात की जाए हजारों साल पुराना, उस पर जो है आकर के मस्जिद खड़ी करता है। और उस समय यहां पर जो भी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये जो गांव अयोध्या नगर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां के गांव के जो उस समय लोग थे वो जो है युद्ध करते हैं और साथ ही साथ ये प्रण लेते हैं कि जब तक दोबारा से वहां पर श्री राम लला विराजमान नहीं हो जाते अपने मंदिर में, तब तक ना तो हम पगड़ी धारण करेंगे, ना ही पांव में हम जो है चमड़े का जूता या चमड़े से बनी हुई कोई भी फुटवेयर जो है उसका जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही जो है छाते का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही शादियों के दौरान आप देखते हैं जो मंडप बना होता है उसमें जो मंडप का ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। आइए जानते हैं, इन्हीं के पूर्वज थे जिन्होंने उस समय जो है ये कसम खाई थी, ये सौगंध खाई थी, और आज इतनी पीढ़ियां निकल गई, 496 वर्ष हो चुके। आइए बात करते हैं उनसे और अब उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ जो है नवाब जी हैं, नवाब सूर्यवंशी जी हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जी नवाब जी, ये बताइए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब लगातार चलता रहा होगा ये कि जब राम मंदिर बनेगा उस समय पगड़ी पहनेंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको 22 जनवरी के लिए? 22 जनवरी के लिए इतनी खुशी है, इतनी अपार खुशी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। शायद मोदी जी कहते हैं कि हमारा तो 56 इंच का सीना है, लेकिन हम लोग तो भगवान श्री राम के ही वंशज हैं। हम लोगों का सीना शायद इतना चौड़ा हो गया है, भगवान राम अपने गर्भगृह में जा रहे हैं, मंदिर तो समझ लीजिए एक तरीके से बन गया है, केवल एक औपचारिकता पूरी होनी है। तो हम लोगों का सीना ये शायद ही कई कई 56 इंच जो है चौड़ा हो गया है, क्योंकि इतनी अपार खुशी है। इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के जीवन में शायद और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर हमारे पूर्वज और ऊपर से भगवान, तो उनके लिए तो फिर उनका जो है बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इतनी खुशी है। लेकिन जो है दीपावली, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, वैसे हम लोग जो है होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे और खुशियों के साथ, और घर में पकवान भी बनेंगे। दिन में होली खेलेंगे और शाम के समय दीपक जो है, जैसे दीपावली में घर को सजाया जाता है, उसी तरह से अपने घरों को हम लोग जो है, हमारा पूरा ये क्षत्रिय गांव जो सराय राशि का है, सब जो है लगभग 5,000 के प्लस की आबादी है। सब लोग पूरा मतलब दीपावली से कहीं ज़्यादा, चूंकि दीपावली में तो जो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, इसमें तो 500 साल हो गया। और इसमें हमारे कई पूर्वज, लाखों पूर्वज शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और हम धन्य हैं ऐसी कुल में जो हमारा जन्म हुआ, और इस नासवर शरीर से, इन आंखों से आज भगवान को हम गर्भगृह में जाते हुए देख पा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे उस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस समय भी गांव के कई हजारों लोगों ने जो है वो अपना बलिदान जो है वो दिया था 1528 के समय, जब ये सारा चल रहा था। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी हैं। 9वीं पीढ़ी? हम 9वीं पीढ़ी हैं। ये चाचा जी हमारे जो है 8वीं पीढ़ी है। और हमारा अभी बेटा आया नहीं है, वो 10वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पे सब जो है, सब उन्हीं के ही पूर्वज हैं, ठाकुर गजराज सिंह। तो बाबर का सेनापति मीर बाकी 500 साल पहले जो है वो अपनी शाही सेना के साथ लाखों सैनिकों के साथ में तोप और बंदूक लेकर के भी आया, और मंदिर को वो जो है ध्वस्त कर दिया था, गिरा दिया था मंदिर को। तो हमारे पूर्वज जो ठाकुर गजराज सिंह है, उनकी 9वीं पीढ़ी है, तो उनको पता चली, तो उन्होंने मात्र 2 दिन में यहाँ के 90,000 सूरबंश क्षत्रियों को एकत्रित किया भैया। और 2 दिन में सभी लोग एकत्रित हुए, और सभी लोग जो है फिर युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में जो है दर्शन नगर चौराहा एक पड़ता है भैया, तो सूर्य कुंड उसको बोला जाता है। सूर्य भगवान का मंदिर है, जो हमारे कुल देवता भी हैं। सभी लोगों ने वहीं पे जा कर के कसम खाई, इसलिए कसम खाई कि जो है, चूँकि उनके पास जो आक्रांताओं के पास तोप थे,
बंदूकें थी, हमारे पूर्वजों के पास केवल वही भाला तलवार यही सब हुआ था। वो जान तो रहे, चल तो रहे हैं अपने भगवान राम के लिए, लेकिन उनको एक आशंका थी, मान लीजिए हो सकता है हम लोग जो है वीरगति को प्राप्त होंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उसका जो है पालन करेंगे, और जब तक भगवान राम जो है मंदिर मिल नहीं जाएगा तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सभी लोगों ने वही मिल करके कसम खाई। तो जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, कि पगड़ी नहीं धारण करेंगे जब तक भगवान रामलला अपने छत में अपने घर में नहीं आ जाएंगे। और पनही जो पहले ठाकुरों की जो शान हुआ करती, आप लोगों को शायद याद भी होगा, जो आगे नुकीला टाइप में होता था, हाँ वो जूता और छाता जो हम लोग लगाते हैं। और तीसरा जो है, चौथा जो है, शादी में जो आप लोग देखते होंगे शादियों में मंडप छाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ वो मंडप खुला रहता है, इसलिए कि भगवान राम अगर खुले आसमान के नीचे हैं तो हम लोग तो उन्हीं के वंशज हैं, तो हम लोग भी अब ऐसे खुले ही रहेंगे, पैर भी नंगा सर भी नंगा, हमारी शादियाँ भी वैसे होंगी। और जब अब जो माने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आदेश से और प्रधानमंत्री और योगी जी के जो है सहयोग से राम मंदिर का बन रहा है, कि हम लोगों का जीवन तो धन्य हो गया कि अपने पूर्वज को और भगवान को दोनों को जो गर्भगृह में जाते हुए देख रहे हैं। हम लोग होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे, इतनी खुशियां हैं जिसका कोई मतलब शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते भैया। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले काका जी के पास मैं आना चाहूंगा यहाँ। जी हाँ जी, आप 8वीं पीढ़ी है उनकी, 9वीं पीढ़ी जैसे इन्होंने बताया। आप ये बताइए, इतनी पीढ़ियां निकल गई और उतनी पीढ़ियों ने संघर्ष देखा, बलिदान किया, तपस्या की, लेकिन इस पीढ़ी को कितना सौभाग्यशाली आप मानते हैं कि जो 500 सालों का संघर्ष हम देख रहे हैं, एक त्याग है बहुत बड़ा, आपको देखने को मिलेगा और आप अब जो है इनको धारण करेंगे भाईजान? हाँ, हमारा नाम दया राम सिंह, सराय राशि सूर्यवंशी, जो है बाबा गजराज के हम 8वीं पीढ़ी हैं। हमारे बाबा गजराज जब यहाँ से जो है 90,000 सैनिकों को लेकर चले तो बीच में दर्शन नगर बाजार है, वहीं बाजार के पास सूर्यकुंड का पोखरा है, उसी पर उन्होंने कसम खाई कि सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे जब तक रामलला को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे, पैर में जूते नहीं चमड़े के पहनेंगे, छतरी नहीं लगाएंगे, मंडक नहीं छाया जाएगा हमारे यहाँ। तो गए, लड़े और लड़के जो है सब शहीद हुए। उसके बाद जो है वो उन्होंने 30 बार बाबा गजराज ठाकुर गजराज सिंह ने जो है 30 बार आक्रमण किया, 30 बार बाबर के सेना जो वो चढ़ाई किए, 76 बार को लड़ाई हुई। जिसमें से ठाकुर गजराज सिंह 30 बार लड़ने गए और 30वीं बार जब गए तो उनको पीछे से मार दिया गया और मारकर जो है जो जब उनको पराज कर दिए तब उनको जो है वहाँ से सेना पठर कर उनका घर ये था कि हाथी सजी सजाई उनके आंगन तक जाती थी और आंगन से बाहर आती थी ठाकुर गजराज सिंह की। तब उस घर को तोप लगाकर गढ़ा करवा दिया मुगलों ने, उस घर को तब गढ़ा दिया। तब उन्होंने लेखक ने लिखा, उनको भीष्म का दिया वर्णन, जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किए थे अर्जुन से जब कहे थे कृष्ण भगवान कि हम खाली तोहार रथ हाँकब और अस्त्र न उठाओ, तो भीष्म पितामह ने पर किया कि कितो अस्त्र गहि के नारायण, कितो रण से भागे पीठ दिखइयो पारस सहित मुरारी। तो फिर भगवान कहाँ अस्त्र उठावे पर है, वो भीष्म प्रतिज्ञा गजराज ठाकुर गजराज सिंह ने किया। एक बार में गजराज सिंह नहीं मर गए, तीसरी बार जब मरे तब उनका घर गिर, पहले कहने जब गए से गिरवा दिया, उसके पावर नहीं थी गिरवाने मुगलों की, जब वो खत्म हो गए तब उनका घर गढ़ा करवा दिया। तो भीष्म जो है परण किए उन्होंने, जो है जो उनका भीष्म परण था ठाकुर गजराज सिंह का, 30वीं बार जो है ये हाल में वो गए। सौभाग्यशाली अभी समझ रहे हैं आप? खूब सौभाग्यशाली को उनके हम 8वीं पीढ़ी हैं, कम से कम उनको हम ये खाली गाउते हैं कि हमारे बाबा गए ऐसे हो गए, घर ऐसे गढ़ा हो गए। आज तो उनका हम देखा था कि रामलला हमारे अंदर जा रहे हैं, हम अपना पहनाई पहनेंगे, सिर पर पगड़ी लगाएंगे, छाता लगाएंगे। हमार तो शान तो उनकी ही बताई हुए मार्गों से आज चलेगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन्होंने राजा दशरथ ने कहा, जब कैकेयी ने कहा कि अपने जो है बात से विचलित हो जाओ, या तो हमें वरदान दियो, जो उन तीनों वरदान कहे रहे हो। देवासुर संग्राम में जब गए रहे, जब उनके पहिया में हाथ लगा दें तब वो कहे रहे, तब वो वरदान था उनका। उस समय जब ये राम को बन के ताई हिचबिचाने, तब कैकेयी ने कहा या तो अपने वचन से विचलित हो जाओ या तो हमें वरदान दियो। तब वहीं पे ये शब्द चौपाई राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये ठाकुर गजराज सिंह का जो वचन था, उनके हम पलवार थे सूर्यवंश से, उसको हम आज तक निभाए आए। जैसे तेतामा रामा अवतार हुआ वो मानव थे,
द्वापर में किसना अवतार हुआ, वो मानव थे। तो कलयुग में मोदी और जोगी का अवतार हुआ, जो ये आज हम ये देख रहे हैं। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गजराज बाबा, गजराज बाबा, अमर रहे, गजराज बाबा, अमर रहे, गजराज बाबा, अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका क्या नाम हुआ सर? आनंद प्रताप सिंह सूर्यवंशी। अच्छा, आनंद सूर्यवंशी जी, ये बताइए, बाकी चीजें भी जैसे चल रही हैं, हम साथ में देख रहे हैं जैसे साथ में अयोध्या भी परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ जो सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं वो इसलिए क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंशी राजा, तो वो रात में भी बिल्कुल सूरज ही नजर आता है। तो ये भी सब तमाम जो बदलाव पूरे अयोध्या में हो रहे हैं जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ, इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? बहुत खुशी की बात है कि पुरानी अयोध्या जो थी उसी तरीका अब नवी अयोध्या भी बन रही है। पहले ज़माने में जैसे अयोध्या सजी थी, राजा विक्रमादित्य ने जिस प्रकार अयोध्या बनाए थे, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने वही संकल्पना लेकर अयोध्या को उसी तरीके साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। 22 जनवरी को पहनेंगे पगड़ी? 22 जनवरी को हम लोग पगड़ी भी पहनेंगे, जूता भी पहनेंगे, खुशियाँ भी मनाएंगे, होली दीपावली एक साथ मनाएंगे। जी जी, 10वीं पीढ़ी भी यहाँ पर है जी। बैठ जाइए, आपसे आपके पास भी आऊंगा चर्चा के लिए। काका, आपका क्या नाम है? बंसराज सिंह सर। आप बताइए कि कैसा कैसा अनुभव है? हम तो केवल बात कर सकते हैं, वो महसूस किया आपकी, वो इतनी पीढ़ियों ने महसूस किया बलिदान। बना हुआ है कि मानो चकाचक चौचक, चकाचक चौचक, इतना बढ़िया। हम लोग अपने आँखी दीदा सब सुख दे रहे हैं। हमारे बाबा ने बताया, उसको निभाते हुए आज तक बहुत खुशी की बात है। हमारे 9वीं कुल है, 10वें वो हो गए, बच्चे सब देख रहे हैं कि गजब ने पापा और बाबा ने ऐसे ऐसे किया। उनका गज के समान, उनका गजराज रहा, उनके गज के समान उनका ताकत थी। तब तीसरी बार वो मरे हैं, तीसरी बार मरे हैं। लिखा हुआ पढ़ा, वो गलत नहीं है, जो चाहे देख सकता है। जी जी, आपका क्या नाम हुआ? बिंटू सिंह सूर्यवंशी। जी, आप बताइए कैसा अभी जो है पूरे गांव में कैसा माहौल है? क्या सब लोगों का कहना है कि 500 सालों के त्याग के बाद, बलिदान के बाद अब जो है ये जो एक त्याग किया था वो अब दोबारा से सर पर वो पगड़ी सजेगी, वो पाँव में वो जो है लेदर के शूज या तमाम चीज़ें पहन सकेंगे? जी, शूज हम लोग पहनेंगे। उसके बाद 22 तारीख को पहले ही हम लोग पगड़ी का प्रोग्राम करेंगे सूर्यकुंड पे 15 से 22 बीच में। उस दिन आप लोग के माध्यम से बताया जाएगा। उसी तो पर तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब फैसला आया था, खुशी तो उसी दिन हो गई थी। अब एक बाकी है, तो 22 तारीख को या 15 तारीख को हम लोग सूर्यकुंड पे अपना होम करके, हमारे कुल देवता हैं वहाँ पे, हम पूरे परिवार के साथ जाके, पूरे गांव के साथ जाके हम लोग पगड़ी वहाँ धारण करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल पूजा करने के बाद धारण किया जाएगा। आपका क्या नाम है? श्याम नारायण सिंह। अच्छा, आपका क्या कहना है? अभी क्या आप महसूस हो? हमका बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बाबूजी, और इसमें कोनो कमी नहीं है। रामलला आ रहे हैं, तब सबको बड़ी खुशी है। और ये आप देख सकते हैं, आपने जो है 8वीं पीढ़ी भी देख रहे हैं, 9वीं पीढ़ी भी देख रहे हैं, 10वीं पीढ़ी जो है गजराज जी की वो यहाँ मौजूद है। बेटा, क्या नाम है? आयुष सूर्यवंशी। कितने साल के हो? 13 वर्ष के हो। तो घर में पहले से ही बताते रहे होंगे जब आप छोटे थे कि ऐसा ऐसा इतिहास रहा है, और अब आप देख रहे हैं, आप वो सौभाग्यशाली हैं, मानते हैं सौभाग्यशाली अपने आप? बिल्कुल। जो हम लोगों के सामने भगवान राम अपने मंदिर में जा रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे, हमारे दादा बाबा बताते थे कि 500 साल पहले हमारे गजराज बाबा राम जन्मभूमि को बचाने के लिए वहाँ पे गए थे और युद्ध किए थे, शहीद भी होते, उन्होंने कसम भी खाई थी। उसी का अभी तक हम लोग पालन कर रहे हैं, और 22 तारीख को हमारी वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। 22 तारीख को वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। आप देख सकते हैं पगड़ी यहाँ पर रखी गई है, जिसको विधि विधान के तहत अगर बात की जाए, पहले पूजा की जाएगी और पूजा के बाद ही जो है ग्रहण किया जाएगा। और ये भी एक कड़ी तपस्या है, कड़ा एक संघर्ष है, क्योंकि क्षत्रिय समाज से आते हैं और इसमें पगड़ी का बहुत महत्व है, सब लोग जानते हैं। और तमाम वो त्याग उस समय किए गए थे, और उसके बाद कई पीढ़ियाँ निकल गई, लेकिन ये पीढ़ी जैसे सौभाग्यशाली अपने आप को मान रही है कि अपने सामने श्री राम लला को विराजमान होते देखेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को, और उस समय जो है इस पगड़ी को धारण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
गजराज बाबा, गजराज बाबा, जय श्री राम।